राइस यानी कि चावल एक ऐसा ग्रेन है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में खाया जाता है, स्पेशली एशिया में। और राइस जो है वो हम यही समझते हैं कि ब्राउन राइस और वाइट राइस में से ब्राउन राइस इज हेल्थियर एंड वाइट राइस इज नॉट हेल्दी। और इस वजह से जब भी हम वेट लॉस कर रहे होते हैं या फिर हेल्दी ईटिंग कर रहे होते हैं, हम लोग वाइट राइस को स्किप ही कर देते हैं और यही समझते हैं कि वो हेल्थ के लिए सही नहीं है। पर आज हम करने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन ब्राउन राइस एंड वाइट राइस। जानने वाले हैं कि ब्राउन राइस में ऐसा क्या है कि सब लोग उसे हेल्दी बता रहे हैं और वाइट राइस में क्या कमी है कि लोग उसे खाने से मना कर रहे हैं। सो लेट्स फाइंड आउट द फैक्ट। हाय, आई एम नेहा एंड वेलकम टू द चैनल लिविंग राइट। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे फटाफट प्रेस कर दो। बाजू में जो घंटी है उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको वीडियो मिस ना करे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन व्हाइट राइस एंड ब्राउन राइस। क्या दोनों अलग अलग उगते हैं? नहीं, राइस तो सेम ही है, पर ब्राउन राइस जो होते हैं वो किसी भी प्रकार के प्रोसेस से नहीं गुजरे होते हैं। मतलब कि वो बिना मेकअप वाले राइस है जिसके ऊपर कोई भी मेकअप नहीं लगाया गया है, कोई भी प्रोसेस नहीं की गई है। बट व्हाइट राइस उसके ऊपर प्रोसेस की गई होती है और इस वजह से ऊपरी परत जो होती है राइस की वो निकाल दी जाती है और ये बन जाता है व्हाइट राइस। तो राइस तो सेम ही है, एक जो है वो वॉल राइस मतलब वॉल ग्रेन कहलाता है जिसे हम कहते हैं ब्राउन राइस, और जो व्हाइट राइस रहता है उससे जो परत निकल जाती है मतलब थोड़े बहुत न्यूट्रिशंस व्हाइट राइस से रिमूव हो जाते हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि ब्राउन राइस जो है वो वॉल ग्रेन है और इस वजह से ये ज़्यादा हेल्दी है, और व्हाइट राइस जो है वो वॉल ग्रेन नहीं रहे हैं, उस पर प्रोसेस हो चुकी है, कुछ उसकी परत निकाल दी गई है, मतलब उस पर मेकअप कर दिया गया है और इस वजह से वो हेल्दी ऑप्शन नहीं है। पर हम पहले ये जान लेते हैं कि दोनों ही राइस में से हमें क्या क्या मिलता है और कितना मिलता है। जनरली अगर राइस की बात की जाए तो उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट्स, थोड़ा सा प्रोटीन और फैट ना के बराबर होती है। दोनों ही राइस में ये सिमिलर होता है, पर कुछ मात्रा फाइबर की, कुछ मात्रा अलग अलग विटामिन एंड मिनरल्स की भी होती है। कितनी मात्रा किसकी होती है ये इस लिस्ट में बताया गया है। चेक आउट द लिस्ट। ब्राउन राइस और व्हाइट राइस दोनों में न्यूट्रिशन वैल्यू क्या डिफरेंस है? तो इस लिस्ट से हमें ये पता चलता है कि ब्राउन राइस में ज़्यादा फाइबर है, ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन एंड मिनरल्स हैं, और इस वजह से व्हाइट राइस की कंपैरिजन में ब्राउन राइस इज हेल्दियर ऑप्शन। मतलब उसमें ज़्यादा चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स ज़्यादा रहेगी क्योंकि वो वॉल ग्रेन है, उस पर कोई भी प्रोसेस नहीं हुई है। पर व्हाइट राइस जो है वो प्रोसेस हो चुका है तो उससे कुछ विटामिन एंड मिनरल्स हट गए होते हैं। है सेम ही पर मात्रा अलग अलग हो गई है। पर अब क्वेश्चन आता है कि हर कोई यही कहता है कि ब्राउन राइस इज हेल्दियर ऑप्शन। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, अगर आप जिम जा रहे हैं तो आपको ब्राउन राइस ही खाने चाहिए। पर कुछ लोगों को ब्राउन राइस खाने में प्रॉब्लम भी होती है। और क्या एक्चुअल में ब्राउन राइस हेल्दियर ऑप्शन है? लेट्स फाइंड आउट। मैंने बहुत सारे रिसर्च देखे जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। उस रिसर्च में ये नहीं बताया गया है कि व्हाइट राइस जो है वो हेल्दी नहीं है और ब्राउन राइस जो है वो ज़्यादा हेल्दियर है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ब्राउन राइस में ऐसे एंटी न्यूट्रिशंस होते हैं जैसे कि साइट्रिक एसिड। ये जो है वो हमारे खाने में जो और भी न्यूट्रिशन होते हैं उसे पचाने में हेल्प नहीं कर पाते, उसे पचने नहीं देते। मतलब कि जब आप ब्राउन राइस खाते हैं तो ब्राउन राइस के न्यूट्रिशन तो आपको मिलते हैं, पर जो उसके साथ जनरली हम सिर्फ राइस नहीं खाते, उसके साथ हम बहुत सारे दाल और बहुत सारे अदर न्यूट्रिशंस भी लेते हैं जिसके अंदर जो विटामिन एंड मिनरल्स रहते हैं उसे भी हमें लेना होता है। पर अगर आप ब्राउन राइस खाते हैं तो वो होते हैं एंटी न्यूट्रिशन। मतलब कि इसके अंदर ऐसे तत्व होते हैं कि जो हमारे अदर न्यूट्रिशन को पचाने में हेल्प नहीं करते और इस वजह से ब्राउन राइस जो है वो हेवी हो जाते हैं, पचने में ईजी नहीं रहते और हमारे जो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए एक्चुअल में वो नहीं हो पाता। पर अगर आप व्हाइट राइस खाते हैं जो जनरली हम लोग खाते हैं ये घर पे, तो उससे क्या होता है वो पचने में लाइट रहते हैं और उससे वो परत निकाल दी गई होती है। इस वजह से ये एंटी न्यूट्रिशन नहीं रहते हैं और इसी वजह से उसके साथ जो भी मिक्स करके आप खाते हैं, मतलब जो दाल खाते हैं, जो रोटी खाते हैं, जो सब्जी खाते हैं, ये सब के जो न्यूट्रिशन आपको मिलने चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं। मेन थिंग इज दैट जो ब्राउन राइस होता है उसमें ज़्यादा फाइबर आपको मिलता है और इसमें जो व्हाइट राइस होता है उसमें ना के बराबर फाइबर होता है। पर फाइबर की जो कमी है वो आप ग्रीन वेजिटेबल्स और दाल इन सब से भी पूरी कर सकते हैं।
पर ब्राउन राइस अगर आप ज्यादा खाएंगे तो जो आपका एब्जॉर्प्शन होना चाहिए न्यूट्रिशंस का वो नहीं हो पाएगा। और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या फिर वेट लूज करना चाहते हैं वो ब्राउन राइस नहीं व्हाइट राइस खाते हैं, थोड़े पोर्शन में व्हाइट राइस खाते हैं, अदर न्यूट्रिशंस भी लेते हैं। इस वजह से जो हमारा न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है वो ठीक से हो जाता है। सो दिस इज द कंक्लूजन। हमारे माइंड में बहुत सारे एजम्पशन होते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं और हमें यही लगता है कि ब्राउन राइस इज द गुड राइस, क्योंकि हमें यही बताया गया है कि जो व्होल ग्रेन्स होते हैं वो ज़्यादा हेल्दियर होते हैं और हम इसी समझ के अनुसार यही समझते हैं कि ब्राउन राइस इज गुड। बट एक्चुअल में व्हाइट राइस इज बेटर, क्योंकि आप जब न्यूट्रिशन ही एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे ठीक से तो आप अपने खाने से जो अलग अलग न्यूट्रिशन आपको मिलने चाहिए वो कैसे ले पाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो ब्राउन राइस है वो बिल्कुल ही गलत है, आपको खाने ही नहीं चाहिए, आपको खाने चाहिए, उसमें भी फाइबर है, उसमें मोर न्यूट्रिशंस हैं, पर आपको वो लिमिटेड खाने चाहिए। अगर आप व्हाइट राइस को स्किप करते हैं और ब्राउन राइस रोजाना खाते हैं तो ये कम कर दीजिए, कभी कभी आप खा सकते हैं, पर व्हाइट राइस को अपने डाइट में शामिल जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, किसी में भी व्हाइट राइस आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं देंगे। कभी कभी अगर आप ब्राउन राइस लेते हैं तो वो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, डायबिटीज के रिस्क को कम करते हैं, क्योंकि उसमें होता है मैग्नीशियम, फाइबर और बहुत सारे अदर न्यूट्रिशन कि जिससे आपकी बॉडी जो है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलते हैं और इसी वजह से आपको इन सब प्रॉब्लम्स का खतरा कम हो जाता है। पर साथ में आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप ज़्यादा हद से ज़्यादा रोज़ाना ब्राउन राइस खाएंगे तो आपके जो अदर न्यूट्रिशंस आपको मिलने चाहिए वो आपके ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे और आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अब आप कहेंगे कि भाई क्लियरली बता दो कि हमें अपने डाइट में ब्राउन राइस शामिल करने हैं या नहीं करने हैं। ऑफ कोर्स करने हैं। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं, अगर आप वेट मेंटेन करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, ब्राउन राइस इज गुड। बट कभी कभी क्योंकि उसकी जो प्रॉब्लम है कि वो एंटी न्यूट्रिशंस है तो ये हमें सॉल्व करनी है। कभी कभी ब्राउन राइस लेना है, साथ में आपके डाइट में व्हाइट राइस को भी शामिल जरूर करना है, क्योंकि वो पचने में लाइट होते हैं और साथ में अदर न्यूट्रिशन आप इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो बैलेंस होना जरूरी है, सब चीज़ों में मेंटेन रहना जरूरी है। सो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया है अभी तक देखा है और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो फटाफट लाइक एंड शेयर करो यार, इससे मोटिवेशन बढ़ता है और वैसे भी किसी को डीमोटिवेट नहीं करते हैं। और अगर आपके कोई भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है ना उसे प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। और अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी फॉलो कर दीजिए। ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा और ये लेटेस्ट वाला वीडियो भी देखना मत भूलिएगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर हेल्थ।